चलिए शुरू करते हैं तिरंगा 2.0 की पहली क्लास, जो कि कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र की और तिरंगा 2.0 की पहली क्लास थी, जो कि यूट्यूब पर उन्होंने ली थी 16 जनवरी 2025 को। इसमें कुल 40 के लगभग सवाल हैं, जिनकी हम आंसर इसमें हम आपको इसका पूरा रिवीजन कराने वाले हैं और देखते हैं आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। केरल में होता है मोहिनीअट्टम, कथकली होता है और मोहिनीअट्टम होता है, और मणिपुर में होता है मणिपुरी डांस। ठीक है, अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन भारतीय भाषाओं को मिला है? तो पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली को मिला है। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे सेकंड क्लास में, मतलब इसी क्लास में जानेंगे। जुलाई 2024 में चराइदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। इस जो चराइदेव मैदान लिखा है, इसका अर्थ है मोईदम, वो जो कि लेटेस्ट हमारी यूनेस्को विश्व धरोहर है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है कोझिकोड, केरल। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। यूनेस्को में भारत के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से शहर शामिल हैं? अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था और जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थीं? तो ये किराना घराना से संबंधित थीं, और किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम। अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे? तो मेहर घराना से जुड़े हुए थे। उस्ताद विलायत अली खान उस्ताद थे, किसके उस्ताद थे? सितार के उस्ताद थे। बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। रविशंकर कौन है? सितार वादक हैं, इनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार है। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। मकर संक्रांति किस भगवान से रिलेटेड है या किस भगवान से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से संबंधित है। यूपी और बिहार में इसको खिचड़ी बोलते हैं मकर संक्रांति को, और तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं, असम में माघ बिहू बोलते हैं। ठीक है, कुंभ मेले से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं? नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ आयोजित होता है। फुगड़ी फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। फुगड़ी बोलो, फुगड़ी और सिगमो और दंखनी और तरंगमेल, ये सारी डांस कहाँ से हैं? गोवा से हैं। ठीक है, किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा में किया जाता है। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हैं, ये स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1905 में, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 में शुरू किया था। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन लिखा नहीं, जबकि रामकृष्ण मिशन है वो। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किस शहर में की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो मतलब कि हम शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 28 में है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों वन्यजीव की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 48A है। कौन सा? अनुच्छेद 48A। WHO का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये है IUCN का एक काम क्या है कि ये रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें कि सभी विलुप्त होने वाले या रेयर प्रकृति की जानवरों की लिस्ट होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? सोयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है,
वर्ष 2019 में असम के किस गायक को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भूपेन हजारिका को किया गया। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को ये भारत रत्न मिला हुआ था। 2023 में किसे भारतीय सिनेमा में उनकी आजीवन उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको किया गया? वाहिदा रहमान को किया गया। और 54वें दादा साहब फाल्के किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती कौन है। केसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो केसलिंग जो वर्ड है वो शतरंज से संबंधित है। जब एक साथ 2 चालें चलनी होती हैं शतरंज में तो उसको केसलिंग बोलते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और चाइना की क्या है? युआन है। भूटान की क्या है? गुल्ट्रम है। और म्यांमार की क्या है? क्यात है। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो बिरसा मुंडा की है। भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? तो 26 नवंबर को मनाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक या जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो यंग हिंटल आयोग के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य, तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो तानसा है महाराष्ट्र से, गुड्डी है तमिलनाडु से संबंधित, ओरछा है एमपी में और काजीरंगा असम में। ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। और आर्टिकल 76 भारतीय संविधान में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। और हीरालाल जेकानिया कौन थे? भारत के पहले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो इनमें 4 राज्य शामिल है। इसकी ट्रिक है ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ? तो भारत का पहला भाषाई राज्य वो था आंध्र प्रदेश। और ये कब स्थापित हुआ था? 1953 में। गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उस जिले का नाम अभी पता नहीं है। वास्तुकार कौन थे इसके? राम सुतार। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है, 2010 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ये हमारी पहली क्लास थी, सर ने जो ली थी। अब हमारी दूसरी क्लास है शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा क्या होती है या शास्त्रीय भाषा क्या होती है उसके बारे में जानने से पहले हम बताते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा कहलाता है। संविधान में भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख है। भाग 17 में 343, 344, 351 हमारे काम के अनुच्छेद हैं। मतलब भाग 17 में 343, 344, 351 ये आर्टिकल हैं। ठीक है। और इन आर्टिकलों में क्या क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी संघ की राजभाषा के बारे में जिक्र है। और आर्टिकल 344 में राजभाषा के लिए आयोग का जिक्र है। राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग का गठन किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 344। ठीक है। और आर्टिकल 351 में हिंदी का विकास है, हिंदी से विकास से संबंधित है। नोट 1955 में एक आयोग बनाया गया जिसे BG खरे आयोग या बाल गंगाधर खरे आयोग बनाते हैं, जो कि इसी भाषा से संबंधित आयोग है। प्रमुख बिंदु: हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया था। हिंदी को कब बनाया गया था राजभाषा? 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा विवाद गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मतलब कोई भी विवाद होगा राजभाषा में तो वो गृह मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 गठन किया गया। इसमें कुल 30 सांसद सदस्य हैं, 20 इसमें लोकसभा से होते हैं और 10 इसमें राज्यसभा से होते हैं। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह हैं।
अनुसूची 8 इसमें भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को था उसमें 14 भाषाएं शामिल थीं, अब 22 भाषाएं शामिल हैं। और अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं और ये 8 भाषाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वीं संविधान संशोधन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के दौरान सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, और 16वीं 17वीं 18वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक इसकी ट्रिक है। नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, तो नमक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। और 19, 20, 21, 22 भाषा कब जोड़ी गई थी? तो आप इसको, इसकी भी एक ट्रिक है कि आप 21वीं संविधान संशोधन और 71 यानी 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 आएगा। तो 92 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाएं हमारी जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको याद करने की ट्रिक है बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोगरी, मा से मैथिली, सा से संथाली। ठीक है, और भाषा के महत्वपूर्ण दिवस, भाषाओं के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। हिंदी दिवस हमने अभी आपको बताया 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इस समय यहाँ की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया। इसमें कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषा होंगी, इसका आधार क्या होगा आदि ये इसमें बताया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने पत्र जारी किया था। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके आधार क्या होते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं। भारत भाषा की मूल्यवान विरासत हो, यानी कि भाषा बहुत पुरानी हो, उसकी विरासत मूल्यवान हो। भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, मतलब यानी कि पुरानी भाषा होनी चाहिए। और भाषा का साहित्य मौलिक यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल उसका साहित्य, उसका व्याकरण ओरिजिनल होना चाहिए, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने हिंदी को शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया है, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहले 6 थीं, बाद में 5 और जोड़ी गई। पहले 6 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तमिल जो कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, जो 2004 में जोड़ी गई थी। फिर संस्कृत 2005 में जोड़ी गई। तेलुगु 2008 में जोड़ी गई। तेलुगु कहाँ बोलते हैं? तेलंगाना के आसपास बोलते हैं। ठीक है, तमिल कहाँ पे बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं। और कन्नड़ कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में बोलते हैं, जो कि 2008 में शामिल हुई थी। मलयालम 2013 में शामिल हुई थी, केरल के आसपास बोलते हैं। और उड़िया 2024 में शामिल हुई, जो कि उड़ीसा के आसपास बोलते हैं। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मिल से तेल कमाओ। मिल यानी तमिल, से यानी संस्कृत, तेल यानी तेलुगु, का यानी कन्नड़, माँ यानी मलयालम, ओ यानी उड़िया। ठीक है, और अंतिम 5 जो कि लेटेस्ट जुड़ गई 2024 में जोड़ी गई हैं, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली। इसको भी याद करने की ट्रिक जो मैंने बनाई है, माँ पा बंग प्रसाद आ गया। माँ पा मतलब मम्मी पापा, बंग प्रसाद नाम का एक व्यक्ति आ गया। ठीक है, माँ से मराठी, पा से पाली, बंग से बंगाली, प्रसाद से प्राकृत, आ गया से असमिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, माँ पा बंग प्रसाद आ गया। ठीक है, तो ये सभी भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 2024 में जोड़ी गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। परिभाषा शास्त्रीय नृत्य की क्या होती है? शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न में संचालन होता है, यानी कि कैसे भी डांस नहीं करते, एक फिक्स पैटर्न में हम डांस करते हैं। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य का स्रोत कौन कौन से हैं? एक नाट्य शास्त्र है जो कि भरत मुनि ने लिखा था, इसको पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, और संगीत रत्नाकर, इसमें भी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है, जिसके रचनाकार कौन है? सारंगदेव हैं। और अभिनय दर्पण, इसके लेखक कौन है? नंदिकेश्वर है। ठीक है, और नोट, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस, ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आया हुआ था कि
आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कौन है, उदय शंकर हैं। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था, 1971 में मिला था। तो हमको ध्यान रखना है कि जो पद्म विभूषण जिन जिन लोगों को मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्टैटिक के लिए, तो हमें पद्म विभूषण जरूर याद रखना है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में आठ आठ शास्त्रीय नृत्य हैं। मतलब संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। तो और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे यहाँ पर 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले हम 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से है। नंबर 2 पे आता है मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली नंबर 3। इन दोनों दूसरी नंबर की, तीसरे नंबर की मोहिनीअट्टम और कथकली का संबंध कहाँ से है, केरल से है। मणिपुरी का संबंध कहाँ से, मणिपुर से। और कुचिपुड़ी या मटका नृत्य या थाल नृत्य, ये एक ही नाम है। कुचिपुड़ी का नाम क्या है, मटका नृत्य बोलते हैं, थाल नृत्य बोलते हैं। ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और उड़ीसी डांस कहाँ का है, उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का, उत्तर भारत का, यानी कि यूपी तरफ का। और सत्रिया असम का है। ये नवीनतम है, 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, सत्रिया नृत्य को, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, अब संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नोट, संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। अब संस्कृति मंत्रालय ने दिया है, ठीक है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने छऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। हमने आपको बताया था छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज, पुरुलिया। मयूरभंज शैली मतलब इसमें 3 शैलियाँ होती हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो छऊ नृत्य की 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। एक मयूरभंज शैली होती है जो कि उड़ीसा में फेमस है। एक पुरुलिया से शैली होती है जो कि पश्चिम बंगाल की शैली है। एक सरायकेला शैली होती है जो कि झारखंड में शैली है, ठीक है। छऊ नृत्य को छऊ नाच भी बोलते हैं और मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं। और मयूरभंज में मुखौटा नहीं होता, मतलब मयूरभंज में हम मुखौटा का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी पुरुलिया और सरायकेला में हम मुखौटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर, अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल, यानी जिसको छू नहीं सकते, धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मूर्त यानी होता है टेंजिबल, अमूर्त यानी इंटेंजिबल। जैसे हो गया भाव, भाव जो होता है हम उसको छू नहीं सकते, भाव बस दर्शाया जाता है। यह सन 2010 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, 2010 में छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और भरतनाट्यम अथवा भरतनाट्यम को हम दासी नृत्य, दासीअट्टम या सादरअट्टम भी कहते हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी प्रमुख शैली कौन कौन सी है, तंजौर शैली है, कांचीपुरम शैली है और पन्नूर शैली है। तो इसका भरतनाट्यम का हम अगर फुल फॉर्म बताएं तो नाट्यम यानी होता है नृत्य। तो भरत का अर्थ क्या होता है, भा से होता है भाव यानी एक्सप्रेशन, रा से होता है राग यानी कि म्यूजिक, ता से होता है ताल यानी कि रिदम या पैटर्न, ठीक है। नोट, अलारिपू, अलारिपू यानी कि शुरुआत और तिल्लाना यानी अंत भरतनाट्यम के अभिन्न अंग हैं। देखो जब डांस होता है भरतनाट्यम का, जो शुरुआत होती है उसको अलारिपू बोलते हैं। और तिल्लाना यानी कि जब जो भरतनाट्यम डांस जब एंड होता है तो तिल्लाना होता है। इसको तो ये होते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। नृत्य सिखाने वाले को नट्टू बनार कहते हैं। जो भरतनाट्यम नृत्य सिखाता है उसको नट्टू बनार कहते हैं। भरतनाट्यम का उल्लेख अभिनय दर्पण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, अभिनय दर्पण में मिलता है, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तीन 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 चीज़ों के बारे में बताया था, उनमें से अभिनय दर्पण में किसका उल्लेख मिलता है, भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा है। इस नृत्य से प्रमुख मुद्रा बनाई जाती है, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकार, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जिसको हम बाद में अगली क्लास में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई थी। तो नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कुछ आपको कहना है वो कमेंट है हमें बता दीजिए कि मैं इसको और कैसे कैसे आपको समझाऊँ। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। और मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो आप क्या करना, इसको बार बार 2-3 बार सुनते रहना है आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।